झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। इसके लिए एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं, केवल एकता चाहिए। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं सैनिक एकता की। किसान आंदोलन देखा होगा, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल देखी होगी। उसमें केवल और केवल एकता के कारण ही वो अपनी मुकाम पे पहुंच सके और सरकार को झुका सके, सरकार के घुटने टिका सके। दूसरी तरफ बात करें पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिकों में एकता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। या एक संगठन दूसरे संगठन की टांग खिंचाई करने में लगा है और उसमें अपनी पहचान को सर्वोपरि रखते हैं। एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन के बारे में बुरा भला कहना, उनकी रणनीतिक सोच के ऊपर सवाल या निशान खड़ा करना, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करना, आरोप लगाना, लांछन लगाना, जबकि रास्ता एक ही है और जो टारगेट है, डेस्टिनेशन है, वो भी एक ही है। बात सभी एक ही मुद्दे की करते हैं कि पूर्व सैनिकों की जो पेंशन विसंगतियां हैं वो खत्म हो। साथ ही साथ 3 जजों की कमेटी बनाई जाए ताकि न्यायिक जांच हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन जब भी बात आती है तो हमेशा सर्वोच्चता यानी अपनापन में ये सबसे आगे खड़ा रहता है। इसमें यदि हम सब जुड़ जाए और सैनिक सभी एक हो जाए तो फिर सरकार को झुका सकते हैं, घुटने टिका सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा कुछ हुआ, झुक गई सरकार, घुटने टेक दिए सरकार ने, ये सब बातें सरकार के ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो इससे असर पड़ता है कि आप काम क्या कर रहे हो, आपका देश हित में कितना योगदान है, आपका संगठन देश में कितना वर्चस्व रखता है। यदि आप आंदोलन और हड़ताल पे जाते हो तो देश की अर्थव्यवस्था और देश के जो हालात है उस पर क्या असर पड़ता है, ये सब बातें मैटर करती है। किसान आंदोलन हो या इसके साथ साथ अभी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हो, सरकार को झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? किसान देश की धुरी है, अनाज के बिना किसी की शाम भी नहीं निकलेगी। इसलिए किसानों ने जब डटकर मुकाबला किया तो सरकार को किसानों को एक बार नहीं 15-15 बार बुलाना पड़ा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी, कई वार्ताओं का दौर चला। आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि कहीं हमसे भूल हुई है, हम माफ़ी चाहते हैं किसानों से, किसानों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और तीनों कृषि कानून जो काले कानून कहे जा रहे थे वो वापस लेते हैं, क्योंकि सरकार को ये लगने लग गया था कि एक तरफ कहीं पे इलेक्शन है तो दूसरी तरफ किसान ही है जिसकी वजह से जो किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है हमारा वो चल रहा है। देश की जीडीपी लगभग जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी तरफ हाल ही में देखा होगा कि ट्रक ड्राइवरों ने जब हड़ताल की तो 2 दिन में सरकार को बैठक बुलानी पड़ी। ट्रक ड्राइवर यूनियंस के नेताओं के साथ में बैठक हुई। इस बैठक में गंभीर चर्चा हुई और कहा कि ये कानून ना तो अभी लागू हुआ है और लागू करने से पहले आपसे बातचीत करेंगे। हालांकि कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, ये कानून केवल लिस्ट होना था, लेकिन उससे पहले ही ट्रक ड्राइवर जाग चुके और इस कानून के ऊपर फुल स्टॉप लगवा दिया। तो पूर्व सैनिकों की बात सरकार क्यों नहीं मानती? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि पूर्व सैनिक केवल पूर्व सैनिक है, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। इनका जब तक ये सेवारत थे तो देश के लिए बड़ा योगदान था, लेकिन जब सेवानिवृत्त हो गए तो सरकारें इनके योगदान को भूल चुकी है कि अब पूर्व सैनिकों से हमें क्या करना। लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हमारे देश को आगे कभी ऐसे युद्ध के हालात झेलने पड़ेंगे तो यही एज ए रिजर्व फोर्स के तौर पर पूर्व सैनिक ही सैनिकों की मदद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में भी उतरेंगे। लेकिन आज ऐसे हालात पैदा नहीं हो रहे हैं तो सरकार को इन पूर्व सैनिकों की याद नहीं आ रही। 2013-14 में जब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले थे
और सरकार की रणनीति के तहत उनको पता चल चुका था कि यदि एक पूर्व सैनिक समाज हमारे साथ में आ जाए तो ये लोकसभा का जो चुनाव है वो हम आसानी से जीत पाएंगे और देश में हमारी सरकार बना पाएंगे। और हुआ यूं ही, रेवाड़ी में रैली हुई, वहाँ पे खोखले भाषण दिए गए, कुछ पूर्व सैनिक अफसरों को अपने साथ में मिला लिया गया और उनके द्वारा भी स्टेज पर चढ़ के भाषण दिलवाए गए, जिससे पूर्व सैनिकों ने सोचा कि आखिरकार कोई तो पूर्व सैनिकों की बात करने वाला आया है। उन्होंने दबा के वोट दिए और सरकार बन गई। इसके बाद एक बड़ा धोखा मिला OROP 1 के नाम पे, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेते हुए पूर्व सैनिकों के साथ में धोखा किया, जबकि 2013 के नोटिफिकेशन के मुताबिक समान रैंक समान लेंथ ऑफ सर्विस वालों को नॉशनल मैक्सिमम पेंशन दी जाएगी। लेकिन वो नोटिफिकेशन ना तो कैंसिल हुआ है, जिसकी चर्चा बार बार मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब भी करते हैं, और न ही उस नोटिफिकेशन के ऊपर कोई असर हुआ है। और 2016 में जो OROP के ऊपर रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उसमें उस नोटिफिकेशन का कहीं हवाला ही नहीं दिया। यदि उसके ऊपर लड़ाई लड़ी गई होती तो आज नॉशनल मैक्सिमम पेंशन मिल रही होती और सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक हर किसी की पेंशन में 3,000 से लेके 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा होता। लेकिन असल में जो हमारे सामने जो बातें दिखती है वो कुछ और है और उसके पीछे एजेंडा कुछ और ही होता है, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। तो इस प्रकार कुछ हमारे जो सेना के अधिकारी है वो भी सरकार के साथ मिले होते हैं। सरकार उनको डायरेक्शंस देती है कि अगली बार आपको टिकट देंगे, खड़ा करेंगे, इसलिए आप पूर्व सैनिकों जो JCOs एंड OR है उनको बेकाओ, उनको रोक के रखो। तो ये एक रणनीतिक चाल होती है सरकार की। अब बात करते हैं कि जो पूर्व सैनिकों का 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अब एक ऐतिहासिक रूप लेने जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन पूर्व सैनिकों का पहले कभी नहीं चला। तो इस आंदोलन से क्या कभी सरकार का एक भी कोई अधिकारी जंतर मंतर पर जाके या फिर अपने मंत्रालय और कार्यालय से भी कभी ऐसा बोला है कि पूर्व सैनिकों के 5 आदमी आओ, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है? कोई नहीं पूछने वाला। कुछ भी कर लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ करेंगे तो इसके लिए कानून बने हुए हैं पेंशन बंद करने के। एक पूर्व सैनिकों की जो आजीविका होती है वो केवल पेंशन के ऊपर निर्भर करते हैं, पेंशन से अपना परिवार चलाते हैं। यदि कुछ ऐसा काम किया जो देश हित में नहीं है, देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके लिए पेंशन रेगुलेशन बना हुआ है और पेंशन होल्ड हो सकती है और परमानेंट बंद भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि देश भर के पूर्व सैनिकों के संगठनों को एक पटल पे आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, अपने निजी स्वार्थ और हितों को साइड में रख के एकता की बात करनी पड़ेगी और केवल एकता के ऊपर ही चलने से आप पूर्व सैनिकों को जो एकता है वो सरकार को झुका सकती है, सरकार के घुटने टिका सकती है, कि जो कि हर बार कहा जाता है। अभी तक ना तो सरकार झुकी है पूर्व सैनिकों से और ना ही सरकार के पूर्व सैनिकों ने घुटने टिकाए हैं। यदि ये दोनों आपका जो मोटो है वो सक्सेस करना है तो अपने निजी स्वार्थ क्या कि मेरी पहचान हो रही है देश भर में, मुझे आने वाले कोई लोकसभा, विधानसभा या जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कोई टिकट मिल जाएगा, या फिर मैं अपनी सैनिक संगठन यूनियन बना के रखता हूँ, इससे पूर्व सैनिक मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और मुझे प्रधान, अध्यक्ष, सचिव, कैशियर ये सब बनाएंगे, जिससे कि जो इनका पैसा आता रहेगा उसको हम आराम से यूज करते रहेंगे और पूर्व सैनिकों को बरगलाते रहेंगे। अब ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अब पूर्व सैनिक भी धीरे धीरे जो सैनिक संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं वो भी समझने लग गए कि हमने जिनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो बनाया है, सचिव बनाया है, वो केवल हमारे कंधों के ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि हम ये आशा बनी रहे हमें कि हम जिस संगठन, पूर्व सैनिक संगठन या कोई यूनियन है, क्या लीग है या फ्रंट है, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम जो वित्तीय योगदान दे रहे हैं, उससे ये हमारे लिए कोई अच्छा कदम उठा सके। इस वीडियो के जरिए जो मैंने बातें की है उससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद मेरा नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पूर्व सैनिक संगठन एक हो। जब देश में एक पार्टी हो सकती है, उस पार्टी का प्रधानमंत्री हो सकता है,
तो पूर्व सैनिकों के संगठन अलग अलग क्यों? क्या उनकी कोई अलग अलग विचारधारा है? बिल्कुल नहीं है। विचारधारा एक है, लक्ष्य भी एक है। तो क्यों ना सभी संगठन एक हो? अपने राजनीतिक स्वार्थ और छोटे से लाभ के सब बातों को भूल के आ जाइए एक मंच पे और ले लीजिए शपथ कि आज से हम एक हैं और एक ही मुद्दे पे बात करेंगे और एक ही आवाज़ के ऊपर देश भर में पूर्व सैनिक चल पड़ेंगे। उदाहरण देखना है तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को देख सकते हो, जहां पे गृह मंत्रालय को 2 दिन के अंदर बुलाना पड़ा और उनको आश्वासन देना पड़ा। फिर भी ट्रक ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए और वो लिखित में लेके रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी देश की धुरी है जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। 2 दिन में पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था ट्रक ड्राइवरों ने। तो ऐसा पूर्व सैनिक इसलिए नहीं कर सकते कि उनका देश की जो जीडीपी है उनमें कोई योगदान नहीं है। सरकार उल्टा सोचती है कि इनकी पेंशन में कटौती करके हमारी जीडीपी को बढ़ाया जाए, रक्षा बजट को कम किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सैनिक एकता। सैनिक एकता होगी, सैनिकों के जितने वोट होंगे, उनके परिवार वालों के वोट होंगे, रिश्तेदारों के वोट होंगे, और वो एक अलग जगाएंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देंगे, या फिर उसी को वोट देंगे जो हमारी मांग सुनेगा। तभी सरकार झुकेगी। एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को सैनिक एकता के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सके कि किसी के मन में आ जाए कि चलिए चल पड़ते हैं बाकी सब मुद्दों को छोड़ के सैनिक एकता की ओर। तो एक बार फिर ये कहते हुए कि सैनिक एकता जिंदाबाद, इस वीडियो में विदा लेता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के संगठनों के पास में पहुँचाएं, ताकि सैनिक एकता के नाम पर वो एक पटल पे आ सकें, एक रास्ते पे चल सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नहीं तो आप राजनीतिक मुद्दों में पड़े रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जय हिंद।